मर्द औरतों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच यह है कि औरतें उसी मर्द के पीछे भागती हैं जो उन्हें समझने की बजाय उन्हें महसूस करना सिखा देता है। आज मैं तुम्हें वो 7 तरीके बताऊंगी जो किसी भी महिला के दिमाग और दिल पर गहरा असर डालते हैं। यह ट्रिक्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि मर्दाना वैल्यू और स्टोक माइंडसेट बनाने के लिए है। और यकीन मानो, अगर तुमने यह 7 चीजें सीख ली तो तुम्हारे पीछे वही महिलाएं पागल हो जाएंगी जिन्हें आज तक तुम सिर्फ सपनों में देखते थे। एक कंट्रोल्ड साइलेंस की ताकत। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जितना तुम किसी लड़की से बात करने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तुमसे दूर भागने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। जिस चीज की कमी महसूस होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। यही आता है कंट्रोल्ड साइलेंस का खेल। महिलाएं हर दिन बहुत सारे लड़कों से बात करती हैं। कोई उन्हें मैसेज करता है, कोई उन्हें कॉल करता है, कोई उन्हें पटाने की कोशिश करता है, और कोई तो उनके पीछे भाग भाग कर खुद को लो वैल्यू बना देता है। लेकिन उनके दिमाग में वही मर्द जगह बना पाता है जो सबके जैसा नहीं होता, जो उनके सामने आकर कम बोलता है लेकिन दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। साइलेंस से पैदा होता है मिस्ट्री। जब तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, जब तुम हर बात पर एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब नहीं बताते, तो उसके दिमाग में एक अनकहा सवाल पैदा होता है, यह बंदा अलग क्यों है? बाकियों की तरह मुझ पर लाइन क्यों नहीं मारता? और यही सवाल तुम्हारे बारे में उसके दिमाग में स्पेस बनाता है। महिलाएं उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस ठीक वही करता है, तुम्हें मिस्ट्री में बदल देता है। साइलेंस वर्स इग्नोरेंस। याद रखो, कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह इग्नोर करो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारी अपनी प्रायोरिटी हो, तुम्हारा अपना पर्पस हो, और तुम हर वक्त उसके मैसेजेस पर नहीं जीते। तुम्हारा साइलेंस उसे यह मैसेज देता है कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ है। और जब किसी लड़की को यह महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का दिन में 20 बार मैसेज करता है, क्या कर रही हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? दूसरा लड़का बिजी है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, और सिर्फ तब रिप्लाई करता है जब उसके पास कुछ कहने लायक होता है। बताओ, किस लड़के को लड़की ज्यादा याद रखेगी? किसके बारे में वह ज्यादा सोचेगी? जवाब साफ है। मिस्ट्री क्रिएट करने वाला हमेशा दिल और दिमाग में जगह बना लेता है। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा साइलेंस बोलता है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा याद रखे जाओगे, क्योंकि दिमाग उसी चीज को सबसे ज्यादा सोचता है जो पूरी तरह क्लियर नहीं होती। 2 इमोशनल डिटैचमेंट। स्टोइक माइंडसेट। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के महिलाओं के लिए पागल हो जाते हैं और महिलाएं उन्हीं लड़कों को हल्के में लेने लगती हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग का एक सिंपल रोल है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि इमोशनल डिटैचमेंट किसी भी महिला के दिमाग में तुम्हें अनस्टेबल बना देता है। महिलाएं अक्सर मर्दों को टेस्ट करती हैं, कभी जानबूझकर रिप्लाई लेट करती हैं, कभी जानबूझकर तुम्हें जलाती हैं, कभी तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों का नाम लेती हैं, और कभी बिना वजह रूखी हो जाती हैं। यह सब टेस्ट क्यों? क्योंकि वह यह देखना चाहती हैं, क्या यह बंदा मेरी इमोशंस पर डिपेंड है या अपनी लाइफ का किंग है? अगर तुम हर बार रिएक्ट करते हो, पैनिक में आ जाते हो या परेशान हो जाते हो, तो समझ लो टेस्ट फेल हो गया। लेकिन अगर तुम स्टोइक माइंडसेट अपनाते हो, कंट्रोल में रहते हो, तो उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। स्टोइक माइंडसेट का मतलब है तुम्हारी लाइफ की खुशी, तुम्हारी पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। इस माइंडसेट वाले मर्द अपनी इमोशंस के मालिक होते हैं, किसी और की अप्रूवल पर नहीं जीते, रिजेक्शन से डरते नहीं। और जब एक महिला यह देखती है कि उसके मूड स्विंग्स तुम्हारी पीस को हिला नहीं सकते, वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है। रियल लाइफ सिचुएशन मान लो, एक लड़की तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? बार बार कॉल, बार बार मैसेज, क्या हुआ? नाराज हो, मैंने क्या गलत कर दिया? इसका नतीजा वो और दूर हो जाती है। लेकिन एक स्टोइक माइंडसेट वाला मर्द क्या करता है? कोई रिएक्शन नहीं देता, अपना फोकस अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपनी गोल्स पर रखता है, और सिर्फ तब बात करता है जब वाकई जरूरी हो। इससे होता क्या है? वो उल्टा तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, अजीब है, यह मुझे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा?
यहीं से अट्रैक्शन का खेल शुरू हो जाता है। तुम्हारे रिएक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करते हैं। जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। स्टोइक डिटैचमेंट के फायदे तुम्हारा फोकस खुद पर रहता है, तुम्हारी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है, महिलाएं तुम्हें चैलेंज समझती हैं, तुम्हारी मिस्ट्री और चार्म बढ़ता है। याद रखो, जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। 3 हाई स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज। क्या तुमने कभी गौर किया है, जिन लड़कों की कोई लिमिट्स नहीं होती, जिनके लिए ना कहना मुश्किल होता है, जिन्हें हर किसी से अप्रूवल चाहिए, महिलाएं उन्हीं लड़कों को हल्के में लेती हैं। लेकिन जो मर्द अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाता है, जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है, वही महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। क्यों बाउंड्रीज इतनी जरूरी है? महिलाएं हमेशा उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते। सोचो, अगर तुम हर किसी को हाँ कहते हो, हर किसी की अप्रूवल चाहते हो, हर चीज पर समझौता करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि दिमाग एक सिंपल गेम खेलता है, जो चीज आसानी से मिलती है वह कीमती नहीं लगती। बाउंड्रीज से पैदा होती है रिस्पेक्ट। महिलाएं नेचुरली टेस्ट करती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सेल्फ वैल्यू है। कभी वह तुमसे लेट रिप्लाई करवाएगी, कभी जानबूझकर तुम्हें जलाएगी, कभी तुम्हें बेवजह इग्नोर करेगी, कभी तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करेगी। अगर तुम हर बार चुपचाप सब मान लेते हो तो तुम्हारा मैसेज साफ होता है, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। और यही वह पॉइंट है जहां महिलाएं तुम्हें इजी कैटेगरी में डाल देती हैं। हाई स्टैंडर्ड्स वाला मर्द कैसा होता है? वो हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता। वह अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू जानता है। वह अपने गोल्स एंड पर्पस को टॉप प्रायोरिटी देता है। वह किसी की अप्रूवल के लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदलता। औरतें ऐसे मर्द को देखकर सोचती हैं, यह बंदा बाकी सब जैसा नहीं है, मुझे इसको पाने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी। रियल लाइफ उदाहरण। सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का, लड़की जो कहती है वह तुरंत मान लेता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, उसकी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट सिर्फ लड़की है। दूसरा लड़का, उसके अपने गोल्स हैं, उसकी लाइफ में कई प्रायोरिटीज हैं। वो रिस्पेक्ट देता है, लेकिन रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता है। अगर कोई उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो वो क्लियरली ना कह देता है। बताओ, किस लड़के को महिला ज्यादा रिस्पेक्ट देगी? कौन सा मर्द उसके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा? जवाब साफ है, हाई स्टैंडर्ड्स वाला मर्द। गोल्डन रूल, जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करते हो, दुनिया उसे चैलेंज नहीं करती, उसे मानती है। महिलाएं हमेशा उसी मर्द के लिए पागल होती हैं जिसके पास खुद के रूल्स और लिमिट्स होते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स रखना अहंकार नहीं है, यह सेल्फ वैल्यू की पहचान है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हो तो तुम अपने बिहेवियर से यह मैसेज देते हो, मैं रिस्पेक्ट देता भी हूं और रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता हूं। यहीं से तुम्हारी पर्सनालिटी में चार्म आता है और महिलाएं तुम्हें मिस्ट्री की तरह देखने लगती हैं। 4 लिमिटेड अवेलेबिलिटी का खेल क्या तुमने कभी नोटिस किया है? जितना तुम किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हो, वह उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगता है। औरतों के साथ भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम हर वक्त उनके लिए मौजूद हो तो उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने टाइम और एनर्जी को लिमिटेड कर देते हो, तुम एक रेयर रिसोर्स बन जाते हो। कम समय ज्यादा वैल्यू दिमाग का एक सिंपल नियम है। जो चीज कम मिलती है वह ज्यादा कीमती लगती है। अगर तुम हर समय मैसेज पर, हर समय कॉल पर, हर समय मिलने के लिए तैयार हो, तो तुम अनजाने में एक मैसेज भेजते हो, मेरे पास और कोई काम नहीं है, और यह मैसेज तुम्हें लो वैल्यू कैटेगरी में डाल देता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी की ताकत अब मान लो। तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपने पैशन में। तुम्हारे पास खुद के लिए क्वालिटी टाइम है, और फिर भी जब तुम उसे टाइम देते हो तो उसके दिमाग में एक शक्तिशाली मैसेज जाता है, यह बंदा बाकी सब जैसा नहीं है, यह अपना टाइम किसी पर यूं ही खर्च नहीं करता। अगर यह मुझे टाइम दे रहा है तो मैं उसके लिए स्पेशल हूं। यहीं से तुम्हारे बारे में उसकी थिंकिंग पैटर्न बदलना शुरू हो जाती है। रियल लाइफ सिचुएशन। सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का दिन में 20 बार कॉल करता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर वक्त मिलने के लिए तैयार है, हमेशा कहता है तुम कहो मैं हाजिर हूं। दूसरा लड़का अपनी लाइफ में बिजी है, अपने काम, पैशन और गोल्स पर फोकस्ड है, सिर्फ तभी रिप्लाई करता है जब उसके पास कुछ कहने लायक हो टाइम देता है। लेकिन लिमिटेड गोल्डन रूल, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे टाइम की वैल्यू पर निर्भर करती है। जितना तुम अपना टाइम रेयर बनाओगे उतना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी।
याद रखो, महिलाएं उसी मर्द के पीछे पागल होती हैं जिसके पास अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लाइफ, सबकी एक प्रायोरिटी लिस्ट है। जब एक महिला को यह महसूस होता है कि तुम अपने टाइम को हर किसी पर बर्बाद नहीं करते, तो उसके लिए तुम्हारा हर एक मिनट सोने से भी कीमती बन जाता है। 5 बोलने से ज्यादा महसूस कराना भाई। महिला का दिल सिर्फ बातों से नहीं जीता जाता, उसे महसूस कराकर जीता जाता है। ज्यादातर लड़के गलती यही करते हैं। वह लड़की को अपनी हर बात, हर भावना जुबान से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सच कहूं तो महिलाएं शब्दों से नहीं, एहसासों से प्रभावित होती हैं। अगर तुम्हारी हर बात सिर्फ शब्दों में है तो कुछ देर बाद वो शब्द खोखले लगने लगते हैं। महिलाएं तुम्हारी वाइब्स पढ़ती हैं। लड़कियां तुम्हारे बोले हुए शब्दों से ज्यादा तुम्हारे इमोशंस, टोन और एक्शन को पढ़ती हैं। तुम कहो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हिचकिचाती है तो तुम्हारे शब्दों का कोई असर नहीं होगा। तुम कहो कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह डर, कमी या मजबूरी झलकती है तो उसका दिल तुम्हारी तरफ नहीं खींचेगा। महिला को पागल बनाने की चाबी है, वो महसूस करे जो तुम चाहते हो कि वह समझे। कैसे महसूस कराओ? बोलने के बजाय नजरें बहुत कुछ कहती हैं। एक कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट 1000 आई लव यू से भारी पड़ता है। छुपी ताकत बन सकती है। कभी कभी जवाब ना देकर या सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर तुम उससे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो। एक्शन शब्दों से ऊंचा बोलते हैं। उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, अचानक किसी दिन उसकी पसंद का गाना भेज देना, यह सब वह महसूस करेगी। टच का साइकोलॉजी। अगर रिश्ता उस मुकाम पर है तो हल्का, सटीक और सही समय पर किया गया स्पर्श 1000 बातें कह देता है। बिना बोले स्टोइक माइंडसेट यहां भी काम आता है। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाने की जरूरत है। तुम जितना कम बोलते हो और जितना ज्यादा महसूस कराते हो, महिला तुम्हारे लिए उतना ही पागल होती जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में यह मैसेज जाता है, यह लड़का अलग, इसके शब्द नहीं, इसके एहसास मुझे हिला रहे हैं। सोचो जरा, अगर एक महिला तुम्हारी हर बात नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब्स महसूस करने लगे तो उसके दिमाग में तुम्हारी कितनी गहरी छाप पड़ेगी। क्या तब भी वह तुम्हें नजरअंदाज कर पाएगी? कंट्रोल्ड फ्लर्टिंग, बोल्ड लेकिन रिस्पेक्टफुल। अब हम एक ऐसे सीक्रेट पर आ गए हैं जो शायद ही कोई मर्द समझता हो। फ्लर्टिंग, हाँ वही फ्लर्टिंग, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से, यानी इतना बोल्ड कि उसकी धड़कनें बढ़ जाए, और इतना रिस्पेक्टफुल कि वह कभी आपको सस्ता न समझे। यही वह बैलेंस है जो महिलाओं को पागल कर देता है। देखो, जब कोई मर्द लड़की से बात करते वक्त हल्के हल्के बोल्ड हिंट्स देता है तो दिमाग में एक चैलेंज मोड एक्टिव हो जाता है। वो सोचती है यह मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन आसानी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। यह कॉम्बिनेशन महिला के दिमाग में एंट्री प्लस सेफ्टी दोनों को ट्रिगर करता है। यानी उसे लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस है लेकिन आप डेस्परेट नहीं हो, और यह स्टोइक माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। कंट्रोल्ड फ्लर्टिंग के 3 गोल्डन रूल्स, 1 सब्टिटी ही पावर है। अगर आप हर बात में सीधे सीधे फ्लर्ट करने लगते हो तो आप सस्ते लगने लगोगे, लेकिन जब आप सही जगह पर, सही टाइम पर हल्का सा ह्यूमर प्लस बोल्डनेस यूज करते हो तो इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, वो बोलती है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप स्माइल करते हुए कहो ओ फिर तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा, कहीं तुम मुझ पर फिदा ना हो जाओ। यानी ह्यूमर प्लस बोल्डनेस, शांत परफेक्ट इम्पैक्ट। टू रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज सेट करो। याद रखना, बोल्डनेस और चीपनेस के बीच सिर्फ एक पतली लाइन होती है। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि इशारा हो लेकिन इरादा साफ दिखे। वह कभी भी असहज महसूस नहीं करें। 3 पुश पुल गेम खेलो। एक पल उसे स्पेशल महसूस कराओ, अगले ही पल हल्के से टर्नड या चैलेंज दो। यह पुश पुल इफेक्ट उसके दिमाग में क्या ये मुझे सच में चाहता है वाला सवाल बार बार डालता है, और जब एक महिला कंफ्यूज होती है वह ज्यादा इन्वेस्ट करने लगती है। स्टोइक माइंडसेट का टच, स्टोइक आदमी कभी भी ओवर इन्वेस्टेड नहीं लगता। वो फ्लर्ट करता है, लेकिन अगर सामने वाली रिस्पॉन्स ना भी करे तो उसके इमोशंस अफेक्ट नहीं होते। यानी मैं फ्लर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, तुम्हारी रिस्पॉन्स मेरी वैल्यू तय नहीं करती। यह एटीट्यूड ही आपको अलग बनाता है। कंट्रोल फ्लर्टिंग एक आर्ट है जहां आपको बोल्ड दिखना है लेकिन सस्ता नहीं। आपको इशारे देने हैं लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी भी छोड़नी है।
और यह तभी संभव है जब आप में कॉन्फिडेंस प्लस इमोशनल कंट्रोल दोनों हो। 7 अपनी लाइफ के हीरो बनो। भाई सुनो, एक बात समझ लो, महिलाएं उन पुरुषों पर पागल नहीं होती जो उनके पीछे भागते हैं, बल्कि वह उन पुरुषों पर पैदा होती हैं जो अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एक लड़की पर है, अगर तुम्हारा मूड, खुशी और सेल्फ वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वह तुम्हें रिप्लाई करती है या नहीं, तो यकीन मानो तुम उसके लिए कभी भी वैल्यूएबल नहीं बनोगे। महिलाओं की साइकोलॉजी कहती है वह उस मर्द को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है जिसकी जिंदगी में उसका अपना मिशन हो। सोचो जरा, एक ऐसा लड़का है जो हर समय लड़की के पीछे पड़ा है, उसका ध्यान सिर्फ उसी पर है, और एक दूसरा लड़का है जिसकी लाइफ में गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो अपने पैशन पर काम कर रहा है, अपनी बॉडी पर ध्यान देता है, अपने करियर में ग्रो कर रहा है। किससे देखकर लड़की का दिल धड़क उठेगा? स्पष्ट है, दूसरे वाले को, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में यह अनकहा नियम सेट होता है, अगर यह मर्द अपनी जिंदगी को सीरियसली लेता है तो मेरी भी वैल्यू समझेगा। यहीं पर आता है हीरो माइंडसेट। हीरो माइंडसेट का मतलब है अपने आप में इन्वेस्ट करना, अपनी बॉडी, माइंड और पैसे पर काम करना, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना, और सबसे जरूरी, किसी के अटेंशन के लिए भिखारी ना बनना। जब एक आदमी अपनी लाइफ का हीरो बनता है तो वह नेचुरली चार्मिंग हो जाता है। वह अपनी मौजूदगी से ही इम्पैक्ट डालता है। वह बोलता कम है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ऊंची होती है कि लोग, खासकर महिलाएं, उसकी ओर खींची चली जाती हैं। यह वही स्टोइक माइंडसेट है जहां तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा आत्मविश्वास सब अपने आप बोलते हैं। और अब सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के हीरो बनोगे तो क्या होगा? महिलाएं तुम्हें चादस करना शुरू कर देंगी, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। तो आज से एक डिसीजन लो, अपनी लाइफ की मूवी में साइड रोल नहीं बनो, क्योंकि हीरो के पीछे हमेशा कैमरा होता है, और यहीं से अट्रैक्शन की असली कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाने कि महिलाएं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही ना कर पाएं। कुछ चाहिए तो अचानक आप सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चा रिश्ता 50-50 का होता है, प्रयास, देखभाल, समझौता, सब कुछ। अगर यह अनुपात 90, 10 या 100 या 0 है तो साफ है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। यह हेर फेर करने वाले व्यवहार क्यों होते हैं? कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे खुद को सबसे बेहतर समझने वाला व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार से जोड़ा जाता है। इन लोगों में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं होती और वे दूसरों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऐसे औजार जो उनकी जरूरतों को पूरा करें। रिश्ता उनके लिए एक लेन देन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। आमतौर पर यह संकेत अकेले नहीं आते, वे एक साथ आते हैं। हेर फेर करने वाला एक पूरी योजना का इस्तेमाल करता है। अनियमित उपलब्धता आपको बेचैन करती है, आर्थिक शोषण आपको निवेशित महसूस कराता है, गोपनीयता दूसरे विकल्पों को खुला रखती है, भविष्य की योजना नहीं, मतलब कोई प्रतिबद्धता नहीं, दोषी महसूस कराना आपको आज्ञाकारी बनाता है, जलन वाले खेल आपको असुरक्षित रखते हैं, शून्य प्रयास दिखाता है कि आप उसके लिए जरूरी नहीं हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो यहां आपके लिए कुछ विकल्प हैं। एक, सीधे बात करें, ईमानदारी से, शांति से बात करें, अपनी बातों को बिना आरोप लगाए बताएं, देखें कि क्या बदलने की सच्ची इच्छा है। 2, साफ सीमाएं तय करें, खासतौर पर बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। उन एक्स सीमाओं पर मजबूती से टिके रहें। 3, बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दें, जो वह कहती है उसे नहीं, जो वह करती है उसे देखें। काम हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। 4, कुछ समय के लिए दूरी बनाएं, स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए दूरी लें, स्पष्टता के लिए जगह चाहिए। 5, अलग हो जाए। अगर व्यवहार नहीं बदलता और तरीके जारी रहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना है। खेल का शिकार होना या हेयर फेयर का शिकार होना बहुत दर्दनाक है, लेकिन यह पहचानना कि आपका इस्तेमाल हो रहा है ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। अपने आत्मसम्मान को याद रखें। आप ऐसे किसी इंसान के लायक हैं जो सच में आपसे प्यार करें, आपका सम्मान करें और बराबर का प्रयास करें। हेर फेर को स्वीकार करना सिर्फ आपकी भावनात्मक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार लोग खराब रिश्तों में क्यों रहते हैं? एक, बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है। मैंने इतना निवेश कर दिया, अब छोड़ नहीं सकता।
2 उम्मीद शायद वह बदल जाएगी। 3 अकेलेपन का डर, मुझे कोई नहीं मिलेगा। 4 कम आत्मसम्मान, मैं बेहतर के लायक नहीं हूं। सभी कारण समझ में आते हैं लेकिन सभी गलत भी हैं। आप बेहतर के लायक हैं और बेहतर मिलेगा, लेकिन पहले आपको इस खराब रिश्ते को छोड़ना होगा। भविष्य में खुद को बचाने के लिए अपनी कीमत को जानें, संकेतों को जल्दी पहचानना सीखें, सीमाएं तय करना सीखें। अगर खराब रिश्तों में फंसने की आदत है तो थेरेपी के बारे में सोचें। दोस्तों और परिवार की सलाह सुने, वे अक्सर वह साफ साफ देख सकते हैं जो आप नहीं देख पाते। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो है आपकी अंतरात्मा बहुत शक्तिशाली है। उन असहज भावनाओं को नजरअंदाज न करें जो आपको बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अपनी भावनात्मक भलाई के लिए इन 7 संकेतों को पहचानना जरूरी है। सभी औरतें हेर फेर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, लेकिन जो हेर फेर करते हैं वे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं तो इस बात से इनकार मत कीजिए। सच्चाई का सामना करें, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। थोड़े समय का दर्द लंबे समय के भावनात्मक दर्द से बेहतर है। याद रखिए, सही इंसान आपको उलझन में नहीं डालेगी, शांति देगी। सही इंसान आपको इस्तेमाल नहीं करेगी, आपकी कदर करेगी। सही इंसान आपको हेर फेर नहीं करेगी, आपका सम्मान करेगी। अगर आपको यह संकेत मददगार लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में साझा करें। अगर आप चाहे तो बिना नाम के कि क्या आप भी इन स्थितियों में रहे हैं और कैसे संभाला, आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। और हां, अगर आप ऐसी रिश्ते के मनोविज्ञान, संकेतों और खुद की सुरक्षा की मूल्यवान जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से ऐसी जीवन बदलने वाली जानकारी साझा करती हूँ। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। कोई भी रिश्ता आपके मन की शांति से ज्यादा कीमती नहीं है। मजबूत रहें, खुद पर भरोसा करें और बेहतर के लिए समझौता ना करें। आपका अनुभव क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।